प्रिय छात्रगण, मीरा की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अंतिम पद है, मीराबाई कहती है, ठीक है, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पायूं, पहन कुसुम्बी साड़ी। मीराबाई इन पंक्तियों में कहती है कि हे सांवरिया, हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, आपके दर्शन करने के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में रखूंगी बारी। बारी का मतलब होता है खिड़की, और सांवरिया उसी में से अपनी जो खिड़की रहेगी, उसी में से, उसी खिड़की के माध्यम से मैं आपको निहारूंगी और आपको एक टक निगाहों से देखूंगी, दर्शन पाऊंगी। और दर्शन पाने के लिए कौन सी साड़ी पहनूंगी? तो कुसुम्बी की साड़ी पहनूंगी। और आजकल दर्शन किसी को पाना है तो कौन सी साड़ी पहनेगा? तो बनारसी साड़ी पहनेगा। तो मीराबाई इन पंक्तियों को अब लय में प्रस्तुत कर देती हैं। कैसे प्रस्तुत कर देती हैं? ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पायूं, पहन कुसुम्बी साड़ी। सांवरिया रा दर्शन पायूं, पहन कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जी, जमुना जी रे तीरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। यहाँ हिवड़ो का तात्पर्य है हृदय, कि मीरा के प्रभु, अरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। अरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी, सांवरिया रा दर्शन पायूं, पहन कुसुम्बी साड़ी। अरे आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जी, जमुना जी रे तीरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। कहती है मीराबाई कि हे प्रभु, जब मैं आधी रात को, जब रात्रि की आधी पहर होगी, तो मैं, हे प्रभु, मैं दर्शन चाहती हूँ आपका,
यमुना जी के तीरा अर्थात यमुना नदी के किनारे। एक कविता में कहा भी गया है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया गाता धीरे धीरे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण है, गिरिधर है, जो हिबड़ों में अर्थात हिबड़ो यहाँ राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। हिबड़ो अर्थात हृदय में प्यारे श्री कृष्ण का निवास मीरा के हृदय में हमेशा उपस्थित रहता है, हमेशा विराजमान रहता है। सदा सदैव मीरा तो श्री कृष्ण की शरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित रहती है, समर्पित रहती है। धन्यवाद।